Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the Instax PAL. तो ये फूजी फिल्म का नया Instax प्रिंटर है और आज के वीडियो में हम आंसर करेंगे आपका क्वेश्चन वेदर दिस इज वर्थ योर इन्वेस्टमेंट बिकॉज इसका प्राइस है ₹10,999 एंड ये अपने आप से प्रिंट नहीं कर सकता है विच मीन्स दैट यू एक्चुअली रिक्वायर इंस्टैक्स प्रिंटर समथिंग लाइक दिस विच इज द इंस्टैक्स स्क्वायर लिंक और ये है रफली अबाउट 15,000 रुपए का। अब इसके अलावा इसके साथ में आपको ये कार्ट्रिज भी चाहिए एंड इन टोटल इन दोनों का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है। नाउ दिस ट्रूली रीडिफाइंस टाइनी। इसके अंदर एक छोटा सा 1.5 इंच का सेंसर है and honestly I really have my doubts about this, so let's get the review started. But before watching this प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड ऑल्सो एंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम लिंक करने वाले हैं तो वो भी देखना मत भूलिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टैक्स पैल जो है ये एक्चुअली एक छोटे कॉम्पैक्ट बॉक्स और पैकेजिंग में आता है जो काफी अच्छी और स्टर्डी है एंड आई ऑल्सो लाइक द स्मॉल टचेस दैट फूजी हैज गिवन इन इट। फॉर एग्जांपल इसकी जो वॉइड वारंटी का स्टिकर है वो भी काफी अच्छा है। नाउ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट इसकी जो पेयरिंग प्रोसेस है वो काफी सीमलेस है एंड इट गेट्स डन अंडर अ फ्यू मिनट्स। अब मेरे पास जो कलर है वो बेसिकली ब्लैक है एंड ऑल्सो इट लुक्स वेरी क्लासी एंड नाइस बट येस बिकॉज ऑफ इट्स कलर कभी कभी आपको इसकी जो फाइन प्रिंट थोड़ी सी होगी या बटन्स होंगे वो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एंड आई लव दिस मिरर फिनिश। ये मिरर फिनिश जो है ये काफ़ी अच्छा दिखता है। मुझे पहले लगा था कि ये स्क्रैच प्रोन होगा बट ऑनेस्टली अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं देखे हैं बट येस इट डेफिनेटली इज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो वो आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अब इंस्टैक्स पैल के बारे में यू नीड टू नो 3 थिंग्स। नंबर 1 दैट इसके अंदर एक छोटा सा 1.5 इंच का सेंसर है एंड इसकी बॉडी जो है ये वेदर सील नहीं है। नंबर 2 ये टॉप का जो व्हाइट कलर का बटन है ये एक्चुअली इसका ऑन ऑफ बटन है एंड ऑल्सो ये मोड सिलेक्टर बटन भी है। इसके अलावा नीचे इसका एक लिंक और फन मोड का भी बटन है जिससे आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग इट इनटू द प्रिंटर। नंबर 3 इज दैट इसके नीचे जो है ये एक्चुअली एक ट्राइपॉड का स्क्रू दिया गया है तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। प्लस इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ एडिंग अ माइक्रो यूएसबी कार्ड सो दैट अगर आपको एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिए बिकॉज इसकी इंटरनल स्टोरेज जो है वो सिर्फ 50 शॉट्स की है। नाउ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द पैल इज दैट ये एकदम ही ईजी टू ऑपरेट है एंड ये एक इडियट प्रूफ कॉन्सेप्ट है। Now let me demonstrate this. अभी इसको मैंने ऑलरेडी रखा है इन द लिंक मोड विच मीन्स के डायरेक्टली प्रिंटर को प्रिंट कर सकता है। सो लेट मी जस्ट पुट इट ऑन। I'll just take a photo. And now this should actually directly link and it should print it out. So I'm just waiting for that to happen. देखिए प्रिंटर ऑलरेडी शुरू हो गया and it's now actually printing out what is the photo that I clicked. It is as easy as this. Of course ये डेवलप होने के लिए इसको 2-3 मिनट लगेंगे। Now it is actually as easy as this. And फूजी फिल्म को बिकॉज ये प्रोसेस इतना सिंपल है तो फूजी फिल्म को मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पता भी है। And because of that, they have actually added some really good and fun elements to the Instax PAL. Like for example, जो इसका custom click sound है, जब भी आप कुछ कैप्चर करते हैं then you can actually create that custom click sound और जो ऑन ऑफ करने का जो साउंड आता है That is very good. These are small touches which make it very interesting, especially जो users को ये target कर रहे हैं. And personally, I also really like them. But as I like some of these things, there are some things that I don't like as well. For example, ये आपको option देता है using the Instax PAL का application to do remote shooting, जो काफी convenient और easy है. But जो feed आपको ये देगा in the remote shooting, वो थोड़ा pixelized रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि that's not the actual output. Because जो एक्चुअल आउटपुट है वो काफी ज्यादा क्लियर आता है। अनदर थिंग इज जो ये प्रिंटर है, प्रिंटर का जो चार्जिंग स्लॉट है यूएसबी टाइप सी का, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू रिमूव एंड एक्सेस इट। अनदर थिंग इज दैट बहुत बार आप इसे लेके शूट करते हैं सो यू डोंट एक्चुअली नो व्हाट यू आर शूटिंग बिकॉज ये आपको प्रीव्यू नहीं देता है। विच मीन्स अगर आपने इसे लिंक मोड में रखा है जो डायरेक्टली प्रिंट करता है सो देन इट माइट एक्चुअली लीड टू प्रेशियस वेस्टेज ऑफ फिल्म, स्पेशली
because it is so expensive. Now, because this Instax PAL uses remote shooting via the PAL app, तो I must hand it to Fuji कि उन्होंने उनका ऐप जो है वो काफ़ी अच्छा बनाया है. Now, it's very common for platforms like these to actually use applications, but most commonly ये जो applications होते हैं ये actually थोड़े से complicated भी होते हैं और cumbersome भी होते हैं, जिसकी वजह से users जो होते हैं उसे use करना बंद कर देते हैं and thereby products भी use करना बंद कर देते हैं. बट इस केस में Fuji has actually done a great job. एकदम seamless application है, very easy to handle, and also इसका जो application है that opens up doors to do a lot more things. For example, creative edits, animations, etc. Yes, एक बात मुझे नहीं अच्छी लगती है वो है कि आपको दो एप्लीकेशन चाहिए. एक जो है वो Instax PAL का एप्लीकेशन एंड दूसरा जो है आपको ये प्रिंटर का जो Instax प्रिंटर है उसका भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा. बट आई वुड हैव रियली लाइक कि अगर एक ही एप्लीकेशन के थ्रू ये सारा काम हो जाता था, बिकॉज करंटली ऐसा है सिचुएशन दैट जब भी आप कोई फोटो खींचेंगे और उसे प्रिंट करना है तो आप पैल में उसे देख सकते हैं एप्लीकेशन में, एंड प्रिंट करने के लिए देन वो ऑटोमेटिकली Instax प्रिंटर का जो एप्लीकेशन है वो खुलता है. Of course, you have the option to directly print to the printer, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग उसे डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे अनलेस आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे यू हैव अ किड्स पार्टी एंड थिंग्स लाइक दैट, जहाँ पे आपको फास्ट कुछ पिक्चर्स निकालने हैं या बर्थडे पार्टीज और आपको एक मोमेंटो क्रिएट करना है. वरना मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ देम विल गो थ्रू वाया पैल. सो यस, इफ देयर इज अ वे टू रिड्यूस दैट टाइम पीरियड देन इट वुड हैव बीन ग्रेट. बट एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा इज दैट जब भी आप 5 या 6 या 7 पिक्चर लेंगे, सो यूजुअली ये ट्रांसफर करने के लिए टू द एप्लीकेशन टेक्स अबाउट 15 सेकेंड्स. तो अगर आप 6-7 पिक्चर जैसे मैंने ट्रांसफर किए हैं, जैसा आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. सो यू नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट अबाउट दैट. नाउ द ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हाउ इज द आउटपुट. अब ये एक 1.5 इंच का सेंसर है तो इसका जो आउटपुट है वो 5 मेगापिक्सल पे भी कुछ इतना माइंड ब्लोइंग नहीं आएगा, बट यस इट इज डेफिनेटली फन एंड गुड. फॉर इंस्टेंस ये पिक्चर्स जैसे आप देख सकते हैं, आई थिंक दे आर ग्रेट टू कीप फैमिली वेकेशंस, पेट्स, किड्स, डॉग्स, XYZ on your fridges, on your desk, and there is definitely a fun element जब भी आप एक प्रिंटर या एक पिक्चर प्रिंट होते हुए देख सकते हैं. बट यस, आप उसे कितना यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमेबल्स वो अभी देखने वाली बात है. Another pro tip that I would like to give you is that जब भी आप कोई भी फोटो Instax से खींचेंगे और वो प्रिंट हो रहा होता है, तो जब भी वो प्रिंट होगा तभी वो जस्ट व्हाइट पेपर की तरह आएगा एंड यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड अ फ्यू मिनट्स फॉर इट टू बी डेवलप्ड. तो ऐसे मत सोचिएगा कि वो प्रिंट होके आ रहा है, सिर्फ व्हाइट पेपर प्रिंट हुआ है तो उसे उठा के फेंक दे. Please remember that once it develops after a few minutes, it'll look a lot like a picture that you shot. So finally, what do I think about the Instax PAL? Especially जो इसका price point है of ₹10,999. Now, let me think about this. Honestly, मुझे ऐसा लगता है कि why would anybody buy a product like this? Especially जब भी आपके पास option है to buy action cameras as well, जो शायद सिमिलर प्राइस पॉइंट पे भी आते हैं एंड आपको देते भी हैं अ मच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, कंसिडरिंग कि आपको इसकी जो कार्ट्रिज है एज वेल एज जो प्रिंटर है उसमें भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. नाउ व्हाट आई थिंक इज दैट जिसके पास एक Instax प्रिंटर है या जिसी ने इसके इकोसिस्टम में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, फॉर देम आई थिंक दिस इज अ एब्सोल्यूट नो ब्रेनर. दे शुड डेफिनेटली गो फॉर द Instax PAL. Why? Because अब आपको एक ऑप्शन मिलता है टू कीप समथिंग वेरी हैंडी, वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी स्मॉल. इसका मतलब ये है कि आपको जो नया या ओल्ड वाला जो आपका Instax का जो कैमरा है विच इज बल्की बिग, यू डोंट हैव टू लग दैट अराउंड. आप खाली ये कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली प्रिंट आउट द इमेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंटर. नाउ दैट बीइंग सेड, somebody else who's actually a first time user, I don't know if they will actually buy this or not. The reason is because जिन लोगों को ये टारगेट किया है, that is actually a consumer base जो शायद इसमें इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज ये एक नॉवेल्टी वैल्यू है एंड इट श्योरली इज अ लॉट ऑफ फन. एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि मुझे इस पे काफ़ी डाउट था, बट जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट अ लॉट. आई हैव क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स जिसके वजह से जो अभी मैं अपने फ्रिज पे रखता हूँ, अपने डेस्क पे रखता हूँ, एंड इट डेफिनेटली हैज़ दैट नॉवेल्टी एंड इंटरेस्टिंग वैल्यू. मुझे कमेंट्स में बताइए, विल यू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस और नॉट? एंड ऑल्सो जाने के पहले सब्सक्राइब कीजिए, वॉच दिस वीडियो एज वेल बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बन सकता है. एंड एज यूजुअल,
हैप्पी व्यूइंग.